हाँ, तो आपका नाम? जी, मेरा नाम मोंटी मात्रे। हाँ, अच्छा, तो मोंटी मात्रे कहाँ तक पढ़ी आपने? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अच्छा बात है। तो आप अखबार पढ़ती है? नहीं। टीवी में न्यूज़ देखते हैं? नहीं। तो क्या आप ये बता सकते हैं अभी इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं। तो आपने अभी जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, ये कौन सा नौकरी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है? जी, रिपोर्टर का। तो मोंटी जी, ना आप अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मोंटी जी, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ना तो आप न्यूज़ पढ़ते हैं और ना ही न्यूज़ देखते हैं, तो आपके लिए एक ही काम बचा है। आप जाके केला का व्यापार कीजिए, वही आपके लिए सही है। ओके। कहाँ से आ जाते हैं सब? तो मोंटी मात्रे ने जाकर अपना कुछ ज़मीन था, उस पे केले का झाड़ लगा दिया और उस केले के झाड़ को अच्छी तरह से देखभाल भी किया। अब उसी झाड़ से जो केला मिलता है, वो मोंटी एक ठेला में लेकर बाज़ार बेचने को जाते हैं। एक दिन मोंटी ठेला लगाए बैठा है। ए केला वाला, तेरा केला कैसा है रे? 50 का दर्जन है भाई। दे रे। अब उस ग्राहक ने केला तो खा लिया, फिर पैसा नहीं दिया। भाई साहब, मेरे पैसे। अबे ओए, तू किससे पैसा मांग रहा है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का ज़मींदार हूँ और तू मेरे से पैसे मांग रहा है? देखिए भाई साहब, आप तो ज़मींदार हो सकते हो, लेकिन मैं तो ज़मींदार नहीं हूँ। मैं केला बेचकर किसी भी तरह से अपना ज़िंदगी गुजर रहा हूँ। प्लीज़ मेरा पैसा दीजिए। आज अगर आपने केला का पैसे नहीं दिए तो साहब ने आपको दृष्टांत मानकर मेरा पैसे नहीं देंगे, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्म दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है ना। चले ले। सुनो, उस केला वाले के झाड़ में एक भी केला मेरे को दिखना नहीं मांगता है। क्यों ज़मींदार साहब, क्या हुआ? उस केला वाले का ये हिम्मत, वो मेरे से पैसा मांगता है और मेरे से पैसा लिया उसने। इसका सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा ना। सब मिलकर मेरे साथ चलो, गर्म पानी डालकर उसके हर केला की झाड़ को हम मार देंगे। मेरा केला की झाड़ को ही क्या हो गया? मैंने तो देखभाल करने में थोड़ा सा भी गलती नहीं की, तो फिर ये सब कैसे हो गया? क्या रे केला वाला, देखा, तू मेरे से पैसा मांगा तो प्रकृति को भी ये सहन नहीं हुआ, इसलिए तेरी हर केला का झाड़ को उसने मार दी। तो फिर उस केला वाला ने दुखी होकर वही बैठकर सोचते हैं ये सब कैसे हो गया। फिर एक साधु बाबा वहाँ पे आता है। क्या हुआ रे बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? ओ समझ गया, तेरा इस केला की झाड़ मर गया इसलिए तू दुखी है। अरे तेरी किस्मत इसी झाड़ में ही है, इसे तू काट कर तो देख। तो जब भी उस केला वाला ने केला की झाड़ को काटते हैं तो उसे बहुत सारा हीरा मिल जाता है और उसी हीरा को बेचकर वो बहुत सारा पैसे का मालिक बन जाता है। तो यहाँ पर आया हुआ सारे ग्राहकों को हमारी तरफ से स्वागत है। आप सब ये जानते हो कि आज यहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन का नीलाम होने वाला है, तो आप आइए, एक एक करके अपना बोली लगाइए। पहला बोली मैं लगाता हूँ, मैं 40 लाख दूंगा। तो दूसरा और कोई है बोली लगाने वाला? नहीं है ना? तो ठीक है, 40 लाख एक, 40 लाख दो, 80 लाख। अब ज़मीन का कीमत 80 लाख। कोई और है बोलने वाला? अरे ज़मींदार साहब, ये तो वही किला वाला है ना? हाँ,
लेकिन इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे वो केला वाला, बेचते हो तो केला, लेकिन इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? पैसे कहाँ से आया? मैं तो केला बेचता था, लेकिन किसी हरामी ने मेरे केले के झाड़ को गर्म पानी डालकर मार डाला और उसी केला के झाड़ से मुझे हीरा मिल गए, जिससे बहुत सारा पैसा है अभी मेरे पास। हरामी को मालूम नहीं है कि जिसको रखे सैया मार सके ना कोई। सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पूछो। सर, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हैं, तो क्या आप अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं? नहीं, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ और न ही मैं न्यूज़ देखता हूँ। क्यों सर, आप न्यूज़ क्यों नहीं देखते हैं और अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखिए, मैं अगर अखबार पढ़ता या फिर टीवी पे न्यूज़ देखता था तो आपकी वह नौकरी कर रहा होता और मुझे कितना पैसा मिलता था। हाँ, एक बात आपने सच बोला था कि आप जाइए जाके केला का व्यापार कीजिए, और आज मैं केला का व्यापार करके इतना बड़ा बन गए। ऐसा ही सलाह देने के लिए मैं आपको बहुत सारी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे व्यूअर्स, सपोर्ट मी प्लीज़।